भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा साझेदार देश है, इसीलिए इस क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी भी अधिक हो जाती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को भी देखें तो भारत की भौगोलिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए भारत पर यह जिम्मेदारी अधिक हो जाती है कि वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध बनाए रखे, जो कि उसके और वैश्विक हित में भी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं कि म्यांमार का कोको द्वीप भारत के लिए बना चुनौती। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यह कोको द्वीप क्या है और भारत के नजरिए से देखें तो कैसे भारत के लिए यह चुनौती हो सकता है। और चुनौती भी अगर देखें तो चुनौती किन रूपों में, क्या वह सामरिक चुनौती हो सकता है, राजनीतिक या फिर आर्थिक चुनौती हो सकता है। और चुनौती सिर्फ म्यांमार से मिलने वाला है या म्यांमार के अलावा जो इस क्षेत्र के और भी ताकतवर देश हैं उनके द्वारा भी भारत को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि म्यांमार जो है भारत के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब इस टॉपिक को डिटेल से देखते हैं। उससे पहले एक ऑफर है, एक तोहफा है आप सबों के लिए। संस्कृति IAS परिवार, जैसा कि आप जानते रहे कि सिविल सर्विसेज डे पर एक तोहफा लेकर के आई थी और तोहफा यह था कि कोर्स में 50% तक का डिस्काउंट दिया गया। इस ऑफर की जो वैलिडिटी है वह 28 अप्रैल तक है। 21 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई थी और 28 अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी है। तो यदि आप ये ऑफर लेना चाहते हैं तो आपको जल्दी करना होगा। अब जरा देखते हैं कि कोर्स कौन कौन सा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि GS फाउंडेशन लाइव कोर्स है, यदि आप GS का फाउंडेशन का लाइव कोर्स लेते हैं उस पर 50% तक का छूट मिल जाएगा आपको। यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है तब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। CSET जो है हिंदी माध्यम के लिए प्रीलिम्स के लिए सफलता में सबसे बड़ी बाधा है, तो CSET का यदि आप लाइव कोर्स लेते हैं तो इस पर भी 50% तक का छूट मिल जाएगा। और अपनी तैयारी को आधार देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि NCERT का सही से अवलोकन करें। तो यदि आप NCERT का लाइव कोर्स लेते हैं उस पर भी 50% का छूट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं, उनके लिए संस्कृति IAS पेन ड्राइव कोर्स लाती है। तो पेन ड्राइव कोर्स आप प्रीलिम्स का अगर लेते हैं जिसमें कि GS और CSET दोनों ही पेपर शामिल रहेगा, और यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो वह भी पेन ड्राइव कोर्स में आपको मिल जाएगा। इन सभी कोर्स पर आप देख सकते हैं कि 50% तक का आपको भारी छूट दिया जाएगा। तो यदि आप ये इसका लाभ लेना चाहते हैं तो संस्कृति IAS के वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहां कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से आगे की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधा इस टॉपिक के तरफ। ये जो द्वीप है म्यांमार का किस तरह से भारत के लिए चुनौती पेश कर सकता है। यदि आप न्यूज़पेपर की कटिंग पे देखें तो BBC ने अपने हवाले से एक खबर दिया है और आज की ही यह न्यूज है। और कहा गया क्या, हेडिंग के साथ देखेंगे यहाँ तो, म्यांमार के कारण क्या नई मुश्किल में फंस सकता है भारत। तो यह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण मामला होने वाला है। दरअसल मुद्दा क्या है इसको समझ लीजिए, कहां से ये खबर आई है और क्या बात की गई है। देखिए, इंस्टीट्यूट चैथम हाउस ब्रिटेन की एक संस्था है, इसने एक नई रिपोर्ट अभी जारी की है और इस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि म्यांमार का जो कोको द्वीप है वहां पर म्यांमार सैन्य गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जा रहा है, ऐसा कहना है इंस्टीट्यूट चैथम हाउस का। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या हो सकता है तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैप देखें तो यहां पर म्यांमार है और इसका जो ये कोको द्वीप है कुछ इस जगह है। यदि आप इसको देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का है तो ठीक उसके उत्तर में यह जगह पड़ता है और अंडमान निकोबार से तकरीबन 50-55 किलोमीटर के आसपास ही है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो अब बहुत नजदीक भारत के है और यह चुनौतीपूर्ण स्थिति बना हुआ है। यहां पर बात की जा रही है कि म्यांमार जो है हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा है, खुफिया समुद्री निगरानी तंत्र और उसकी केंद्र की स्थापना कर रहा है। इस वजह से चूंकि भारत के नजदीकी क्षेत्र में पड़ता है तो इस वजह से भारत के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, एक आशंका और जताई जा रही है कि संभव है कि कहीं चीन का इसमें हाथ हो, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चीन भारत के इर्द गिर्द जितने भी छोटे छोटे देश हैं उसको अपने कर के जाल में फंसा रहा है और भारत को एक तरह से घेरने की नीति पर काम कर रहा है। तो यहां पर बातें यह भी की जा रही है कि चीन जो है इस कोको द्वीप का इस्तेमाल अपने सामरिक और आर्थिक उपयोग के लिए भी कर सकता है, जो भारत के नजरिए से बिल्कुल भी बेहतर नहीं होने वाला है।
लेकिन यहाँ पर अगर आप म्यांमार सरकार के स्पष्टीकरण देखेंगे तो म्यांमार सरकार ने कहा है कि नहीं, इस एरिया में चीन की मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ चीन का कोई भी दखल नहीं है, भारत को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर समझे इस मैप को, यहाँ पर आप जैसा कि मैंने कहा कि भारत का यह क्षेत्र है और यहाँ अगर आप म्यांमार देखें, और म्यांमार हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि वह पूरब का एक तरह से दरवाजा है। यहाँ भी जितने भी आसियान कंट्री हैं तो एकमात्र देश है उसमें म्यांमार, जिसकी सीमा रेखा हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य है उससे साझा होते हैं, वो करते हैं। इस वजह से हमारे लिए जो रणनीतिक दृष्टिकोण से है म्यांमार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात आपको यहाँ यह समझना होगा कि म्यांमार की अभी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत बेहतर नहीं है। सैन्य शासन है, तख्ता पलट हो गया था पिछले दिनों। उस वजह से क्या हुआ है, म्यांमार में पश्चिमी देशों का जो वेस्टर्न कंट्री है उसका कई तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वहां के सैन्य शासन ने लोकतांत्रिक शासन को अपदस्थ कर दिया था। तो इन सब चीजों के बीच क्या देखा जा रहा है कि म्यांमार कहीं ना कहीं चीन के तरफ खिसकता जा रहा है, यानी कि उसका झुकाव जो है चीन के तरफ होता जा रहा है। और यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए और दक्षिण एशिया क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, शांति समृद्धि के लिए कहीं ना कहीं खतरा होता जा रहा है। इस मुद्दे पर भारत सरकार की नजर बनी हुई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया भी जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने क्या कहा है इसको समझ लीजिए। भारत इस तरह की सभी गतिविधियों पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए है जिनका वास्ता देश की सुरक्षा से है, यानी कि भारत की एकता अखंडता सुरक्षा के लिए यदि कोई मसला है जो महत्वपूर्ण हो जाता है तो भारत सरकार उस पर लगातार नजर बनाई हुई है। सभी मूवमेंट पे भारत की निगरानी है। कई माह के रिसर्च के बाद कुछ तस्वीरें भी जारी की गई। मैक्सर टेक्नोलॉजीज के द्वारा कुछ तस्वीरें जारी की गई है, इमेज जारी किया गया है, जिससे यह दावा पुख्ता हो गया है कि कोको द्वीप पर निर्माण का कार्य जारी है। यदि आप यहां पर देखें तो इस स्थिति को आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि बंगाल की खाड़ी में जो ये स्थित है कोको द्वीप, देखिए यह हवाई पट्टी आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी उम्मीद है कि देखिए यहां पर हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। दूसरे कलर से मैं आपको दिखाता हूं, ये इस क्षेत्र को देखिए, ये क्षेत्र, यहां पर हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और यहां पर कहीं बात की जा रही है कि यहां पर समुद्री निगरानी केंद्र की भी स्थापना की जा रही है। अब अगर इस एरिया में इस तरह की गतिविधि होती है तो निश्चित तौर पर चीन को सामरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से इसका लाभ मिल सकता है। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें कोको द्वीप की, तो यहां पर समझ लीजिए ये जो ग्रेट कोको आइलैंड है, यह भारत के, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पड़ता है, तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ठीक उत्तर में ये कहीं न कहीं यहां पर स्थित है, जो यहां से तकरीबन 50-55 किलोमीटर दूर स्थित है। अब इस वजह से भारत की स्थिति से देखें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहां से इसका डिस्टेंस देख सकते हैं, यहां से इसकी कनेक्टिविटी भारत के कई जगहों से हो सकता है, श्रीलंका से भी इसकी कनेक्टिविटी हो सकती है, तमिलनाडु के तरफ भी यहां पर कनेक्टिविटी हो सकता है। तो बे ऑफ बंगाल के लिए बहुत जरूरी ये एक पॉइंट हो जाता है। और यहां पर यह रास्ता जो है व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। समुद्री व्यापार देखें तो अगर यहां पर किसी तरह की सैन्य गतिविधि होता है या यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है और म्यांमार जो है मान लीजिए चीन को सुपुर्द कर देती है, तब जाकर के भारत के इस अंडमान निकोबार वाले द्वीप जो है यहां पर भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब आगे चलते हैं। कोको द्वीप का कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, उसे भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये द्वीप चर्चा में आई है। इसकी चर्चा अगर आप वर्ष 1948 में जब म्यांमार आजाद नहीं हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध का वक्त था, तो उस वक्त जापानी सेना जो थी इस कोको द्वीप को अपने नौसेना के अड्डा के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जा रही है। और म्यांमार का हिस्सा बनने के बाद 20वीं सदी के अंत तक यहां पर एक रडार स्टेशन भी हुआ करता था। तो काफी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस द्वीप का रहा है। और भारत के लिए कोको द्वीप का क्या महत्व है, इसे समझने की बेहद जरूरत है। देखिए, सबसे पहली एक जरूरत है कि सामरिक महत्व इसका बहुत अधिक हो जाता है। सामरिक महत्व अगर देखें तो 1990 के दशक से चीन विस्तारवादी नीति पर जोर देता रहा है। चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके साथ उसका कहीं ना कहीं झगड़ा चलता रहा है। भूमि विवाद है, भारत के साथ हो चाहे वो आप देखेंगे रसिया के साथ उसका है, भूटान के साथ भी यही देखने को मिल जाएगा। और
यहाँ पे अगर साउथ चाइना सी देखेंगे, उसमें ताइवान हो, वियतनाम हो, सभी देशों के साथ, पड़ोसी जितने भी देश हैं सभी के साथ उसकी जो है सीमा रेखा पर कहीं न कहीं विवाद चलता रहता है। तो निश्चित तौर पर वह उसकी विस्तारवादी नीति का ही एक प्रभाव देखा जाता है। यदि आप देखना चाहें तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, खास करके हिंद महासागर के एरिया को देखेंगे तो चीन यहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। चीन को तो यहाँ पर अगर इसको इंडो पैसिफिक रीजन जब कहा गया तो चीन को इस बात से भी आपत्ति हुई कि इसको इंडो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारत का कोई हिस्सा नहीं है, भारत का नाम नहीं होना चाहिए। तो लेकिन समस्या यह है कि यदि चीन का दबदबा इस क्षेत्र में बढ़ जाता है तो भारत के दृष्टिकोण से कहीं भी यह लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। यदि आप इस पूरे मैप को देखें तो यहाँ चाइना पड़ता है और यहाँ पर इंडिया है। अब समझ लीजिए कि किस तरह से एक घेरे की नीति की काम करता है। चाइना में इसे कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पियर्स। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे घेरे की नीति, तो यहाँ समझिए इस चीज को, इस मैप को, भारत की अवस्थिति यह है, ठीक है। अब यहाँ पर श्रीलंका पड़ता है, तो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पे चाइना ने लिया है। यहाँ पर जो निर्माण कार्य है चीन के द्वारा ही किया गया है। अब यहाँ पर चाइना एक भारत को दक्षिण क्षेत्र से घेरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वहां भी जो चीन के द्वारा ही निर्माण कार्य किया गया है। यहां से चीन क्या करेगा कि अपनी जो वस्तु है उसको इस मार्ग से ना ले जा करके यहां से सीधा पाकिस्तान के माध्यम से अपने इस क्षेत्र में पहुंचा लेगा। तो एक तरह से देखिए यहां पर भारत को यह घेर रहा है। दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो यहां से इसकी कनेक्टिविटी हम्बनटोटा श्रीलंका से हो जाती है, और यहां पर अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं बांग्लादेश में भी इसकी गतिविधि चल रही है। चटगांव बंदरगाह पर भी निर्माण कार्य कर रहा है। उसके बाद म्यांमार पे इसका यही हो रहा है। म्यांमार के अलावा जो ये पड़ जाता है मरक्का जल संधि, इसके द्वारा ये साउथ चाइना सी होते हुए चीन अपने सामान को ले जाता है। अब देखिए इस स्थिति में आप देखेंगे कि भारत चारों तरफ से चीन से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी को घेरे की नीति कहते हैं। चीन की एक चाल है या एक रणनीतिक चाल कह सकते हैं कि चीन जिस भी देश पर नजर रखता है उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, और भारत पर उसकी नजर है। और कहीं ना कहीं भारत के जितने भी पड़ोसी छोटे छोटे देश हैं उसको वो कर्ज देता है, बहुत कम पैसे पर कर्ज दे करके, और उसको कर्ज के जाल में फंसा लेता है, और फिर उसके बंदरगाह का उपयोग करके भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। अपनी सामरिक स्थिति को और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की वह कोशिश में लगातार लगा रहता है। इसलिए भारत के लिए अब यहां पर अगर यहां पे कहीं है कोको द्वीप, अब यहां पर मान लीजिए एक स्टेशन और हो जाता है, और यहां पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आपको अगर ध्यान होगा तो भारत सरकार निकोबार द्वीप समूह को काफी प्रोजेक्ट का काम जारी कर चुकी है। वहां निर्माण कार्य किया जाएगा, वहां पर बंदरगाह बनाया जाएगा, वहां होटल स्थापित किए जाएंगे, वहां पर बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। तो इस चीजों से अगर आप देखें तो यदि यहाँ पर निकोबार में हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करते हैं तो कहीं न कहीं उसको टक्कर देने के लिए चीन यहाँ पहुँच जाएगा कोको द्वीप पर, जो कि म्यांमार के हिस्से में पड़ता है। तो इन सब वजहों से यह चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी यहाँ पर। अब देखते हैं जरा कि यहाँ बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, इन सबके साथ चीन की गतिविधि जो है बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर आप मालदीव का एग्जाम्पल लें तो मालदीव के साथ भी यही स्थिति है। कोको द्वीप पर चीन की उपस्थिति जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के रास्ते भारत को घेरने की नीति की योजना का हिस्सा है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में यह द्वीप जो है भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से जो तीन हिस्सा है भारत का, यह निश्चित तौर पे ये तीनों हिस्सा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा पड़ जाता है। जो तीन जगह जो भी भूमि हो वह यदि मान लीजिए तीन जगह से पानी से घिरा होगा जो कि भारत के साथ है तो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इस हिस्से में अगर चीन की दखलंदाजी बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अब यहां पर एक बात और समझना है कि म्यांमार का आखिर क्यों झुकाव चीन के तरफ हुआ। देखिए म्यांमार का संबंध भारत के साथ बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। समय समय पे इसमें थोड़ी सी खटास आती रही है, लेकिन संबंध कुल मिलाकर के मधुर ही रहा है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में देखेंगे तो म्यांमार का झुकाव चीन की तरफ हो रहा है। अच्छा, क्या म्यांमार यह नहीं जानता कि उसकी स्थिति श्रीलंका की तरह हो सकती है?
उसकी स्थिति पाकिस्तान की तरफ हो सकती है, मालदीव की जैसे हो सकती है। लेकिन बावजूद म्यांमार चीन की तरफ क्यों झुक रहा है, यह बहुत दिलचस्प होगा जानना। यह एक तरह समझिए कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि म्यांमार में क्या हुआ कि लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और सैन्य शासन आ गया। अब यहां पर इस तरह की सरकार जहां भी हो ना, चीन को बहुत सूट करता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था से चीन को हमेशा से आपत्ति रही है। तो म्यांमार में जब इस तरह की स्थिति हुई तो कहीं न कहीं यह माना गया कि चीन का हाथ इसमें हो सकता है। तो वहां की जो सैन्य व्यवस्था है उसमें चीन का समर्थन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि पश्चिमी देशों ने म्यांमार पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, अब यहां पर जब प्रतिबंध लगाया तो चीन ने दिल खोल के समर्थन किया और म्यांमार सरकार ने भी चीन के नीतियों का समर्थन करना शुरू किया ताकि उसके तरफ झुकाव हो और वहां से उसे कुछ आर्थिक मदद वगैरह मिल जाए, क्योंकि बाकी जो पश्चिमी देश है वो म्यांमार पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इस चीज को देखते हुए क्या हुआ कि आर्थिक प्रतिबंध एक हुआ और आंतरिक राजनीतिक संकटों को म्यांमार पहले से झेल रहा है, तो झुकाव चीन की तरफ होता गया। वह नया सहयोगी ढूंढने की कोशिश करता रहा। चीन ने भी इसका फायदा उठाया। इस मौके को वह समझ गया कि म्यांमार को अभी हमारी जरूरत है और चीन कभी भी किसी को फायदा अपने फायदे के हिसाब से ही देता है, वह सर कटा के काम नहीं करता है। तो यहां पर चीन को अपना फायदा देखा। उसने कोको द्वीप समूह पर एक मजबूत सैन्य उपस्थिति उसके नजर में आया कि यहां पर हमारी सैन्य की एक मजबूत अवस्थिति हो सकती है, यहां पर हम एक बंदरगाह बना सकते हैं, ऐसा संभव है। और यहां समझिए कि म्यांमार का जो सबसे बड़ा प्रमुख डिफेंस सप्लायर है वह चीन ही है और विदेशी निवेश भी जो मिलता है वह दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहां, चीन के द्वारा ही म्यांमार को मिलता है। तो म्यांमार चीन को अपने नौसैनिक मार्गों और बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान कर सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। और मलक्का जलद मरुमध्य के माध्यम से चीन को तेल और ऊर्जा की आपूर्ति की जाती रही है। अगर कोको द्वीप बन जाता है तो इसमें भी यहां पर चीन को इससे फायदा मिल सकता है। अब यहां यह समझना होगा कि भारत के लिए म्यांमार का रणनीतिक महत्व क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है म्यांमार। सबसे पहले इस मैप को देखिए, यह हमारा प्यारा भारत है, यहां पर पड़ जाता है म्यांमार, जिसे पुराना नाम बर्मा भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर समझिए यह जगह कहीं न कहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है और यही कहीं उत्तर में थोड़ा हट के 50-55 किलोमीटर उत्तर की दिशा में देखेंगे तो कोको द्वीप है जो कि म्यांमार के हिस्से में आता है। अब यहां पर इस स्थिति को पूरी तरह से समझ लीजिए। इस जगह पर इससे इधर म्यांमार के सहित क्या है, आसियान कंट्री है, 13 आसियान कंट्री है। यह एरिया चाइना का पड़ जाता है, तिब्बत और चाइना का पड़ता है। यह पूरा पड़ गया बांग्लादेश का क्षेत्र। ठीक है, यहां इसको बांग्लादेश मान लीजिए और यह है म्यांमार का एरिया। अब आपको दो तीन चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी। यहां पर यह जो पूरा क्षेत्र है यह हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र, फिर हिंद प्रशांत का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस स्थिति को आप समझ चुके हैं तो भारत का यहां पर नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट पड़ते हैं। यहां पर कुछ सिक्किम और उसके बाद 7 सिस्टर्स कंट्री जो है वह इस एरिया में पड़ जाता है। ठीक है, तो 7 राज्य यहां पर और म्यांमार के साथ देखिए बहुत बड़ी बाउंड्री हम साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और यहां तक आप देखेंगे कि हम इसके साथ एक बड़ी बाउंड्री साझा करते हैं। तो कहीं न कहीं ये पूरब के लिए यदि हम चाहते हैं कि हम पूरब की दिशा में आगे बढ़ें, यानी कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति को हम प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए पहला दरवाजा म्यांमार होगा। इसीलिए म्यांमार भारत के लिए काफी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा एक कारण अब यह भी है कि यहाँ कोको द्वीप है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, तो कहीं न कहीं अगर यहाँ चाइना आता है तो हमारे लिए समस्या का कारण बनेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे लिए इसके लिए संबंध बना करके रखना बेहतर होगा। यहां पर फिलहाल सैन्य शासन आ गया, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, सैन्य शासन चाइना के पक्ष में है, तो भारत के लिए चुनौती पेश कर सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। यहां यदि किसी भी तरह का उपद्रव होता है म्यांमार में, जिसका सीधा सीधा प्रभाव देखा जाता है भारत का जो नागालैंड का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा का हिस्सा है, सीधा सीधा असर भारत के इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर पड़ता है। इसीलिए म्यांमार इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था भारत के इन क्षेत्रों में रहे तो म्यांमार की स्थिति बहुत बेहतर होनी जरूरी है। इन सभी वजहों से म्यांमार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेबरहुड फर्स्ट की नीति, यानी कि पड़ोसी को हमेशा आगे रखने की नीति रही है। गुजराल सिद्धांत भी आप जानते ही होंगे। और एक्ट ईस्ट नीति की पालन अगर जैसा कि मैंने बताया तो उसके लिए म्यांमार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दक्षिण पूर्व एशियाई देश की बात करें
तो पूर्वोत्तर भारत के साथ सीमा साझा एकमात्र म्यांमार ही करता है। म्यांमार की भूसामरिक अवस्थिति भारत के लिए अच्छे संबंधों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो भारत हो चाहे म्यांमार हो, दक्षिण पूर्व एशिया के दोनों ही देश जो हैं केंद्र में है। यदि आप इस मैप को देखें तो आप इस चीज को और भी समझ पाएंगे। यदि दक्षिण पूर्व एशिया देखें तो भारत की अवस्थिति भी देखेंगे, म्यांमार की पूरा केंद्र पर जाता है और पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पे अभी पड़ी हुई है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इन दो देशों के बीच संबंध जो है काफी मधुर बना रहे। यह पूरा मुद्दा अब हमने देख लिया है, इस पर बहुत अपडेट्स धीरे धीरे आता रहेगा, आप अपनी नजर बनाए रखिए। एक प्रश्न अब इस पर सॉल्व करते हैं और यह प्रश्न जो है प्रीलिम्स का है। प्रश्न क्या कहता है, भारत एवं म्यांमार सीमा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है, म्यांमार एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसकी स्थल सीमा भारत के साथ लगती है, इसको ध्यान रखना है। कोको द्वीप की बात की जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट, कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का हिस्सा है। ठीक है, आपको यह देखना है कि कौन सा कथन असत्य है, यहां ध्यान रखना है, सत्य नहीं पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है। जो भी गलत जवाब होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको जो भी विकल्प सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में हमने जितनी भी चर्चाएं की हैं वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। हम जल्द ही दूसरे मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।